लिए कॉमन कलेक्टिव ग्रुप को बताए, जिस तरह टीम, कमेटी, कॉलोनी। कॉलोनी में कितने लोग होते हैं? आर्मी, बटालियन, गैंग, ये सारी क्या हैं? दीज आर कलेक्टिव नाउन, यानी ग्रुप का जो बताए, इकट्ठा किसी का नाम बताए, ऐसा वर्ड जो एक ग्रुप का नाम। इस तरह अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिस तरह हंसना, बोलना, गुस्सा, ये सारे क्या हैं? ये किसी भावना के नाम है, फीलिंग के नाम है, इमोशन के नाम है। इनको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये बताया गया था। अरे यार, इसमें तो बैटरी आ गई भाई। आपको गाड़ी में 1 मिनट देखता हूँ, बैटरी जो है एकदम से डाउन कैसे चली गई। तो बच्चों, नाउन के बारे में आपको यानी कि बताया गया था। कोई भाषा हो, वैसे विशेष तौर से इंग्लिश में सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके हिसाब से वर्ब आएगी, अगर प्लूरल है तो उसके हिसाब से होगी, यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल। वर्ब इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैंने इसके बताया था आपको। जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें क्या होगा? जिस तरह ही प्लेज फुटबॉल, अगर सिंगुलर है तो प्लेज हो गया, प्लूरल है तो प्ले। ही वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। तो इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। आपको ये पहचानना होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसलिए इसको जो हम सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। इसी प्रकार से आप बताया था कि नेगेटिव बनाना, सब जो कोई सेंटेंस दे रखा है वो आपको पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना या इंटरोगेटिव बनाना। अगर आपको टेंस ध्यान में हो, टेंस आते हो, तो आप सिंपल सेंटेंस इस प्रकार से, रवि फुटबॉल खेलता है, रवि प्लेज फुटबॉल। नेगेटिव बनाने के लिए विद्यार्थियों, कोई भी किसी भी सेंटेंस का आप नेगेटिव बनाते हैं तो उस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, जो टेंसेस के टाइप बताएं आपको, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके आगे 4 टाइप, इंडेफिनेट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। जो टेंस है उसी का ही, उसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब आई है या हेल्पिंग वर्ब जो कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है आप पता ही है, जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, कुड, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है। ये जो हम 13 मॉडल्स हैं, वुड, कुड, शुड, मे, माइट, डेयर, नीड, ये 13 मॉडल्स, इनको हम सेकेंडरी ऑक्सिलरी कहते हैं। सेकेंडरी ऑक्सिलरी जो कहते हैं, इनके साथ जो हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म ही लगती है, इनमें वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती, पहली फॉर्म लगती है। यू शुड प्ले, ही वुड प्ले, यू कैन डू इट, ही कैन डू इट, ही कुड डू इट है। तो इस प्रकार से यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, इनमें वर्ब की फॉर्म नहीं होती, इनको मॉडल कह देते हैं या इनको सेकेंडरी ऑक्सिलरी भी कहते हैं। इनको छोड़कर बाकियों में के हिसाब से जो है, टेंस के हिसाब से वर्ब लगती है। कहीं पर वर्ब की पहली फॉर्म है, कहीं सेकंड फॉर्म है, कहीं पर थर्ड फॉर्म है। जिस तरह परफेक्ट टेंस जितने भी हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, कुड। ये जरूर होंगे, हैज, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इनको नेगेटिव बनाना हो, सबसे पहले तो देखो, आपको टेंस आने ही आने चाहिए। ये टेंस करते हुए आपको कई साल हो चुके हैं, 4-5 साल हो चुके हैं, फिर भी मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था। उस चार्ट में 12 कॉलम्स बनाए गए थे, 12 खाने, 12 कॉलम्स, 12 चैम्बर बने थे उसमें। सीधी सी बात है, टेंस 3 तरह के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उनके हर एक के 4 टाइप, तो 4 3 12 हो गए। सिंपलेस्ट वे से पढ़ाने के लिए हम हिंदी का सहारा लेकर के हिंदी के तरीके से पढ़ाते हैं आपको मोटे तौर पर, ताकि आप एकदम से इन बातों को समझ जाएं। उसके लिए आपको पहचान बताई गई थी कि ये पहचान है। जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ते है, ती है, और हेल्पिंग वर्ब बताई कौन सी, डज, डू। सब वर्ब जो है, वर्ब की इसमें डज और डू लगाते हो तो वर्ब की पहली फॉर्म, अगर नहीं लगाते हो और कहां नहीं लगती वो, सिर्फ सिंपल सेंटेंस में। जिस तरह मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। वह हर रोज कॉलेज जाता है या जाती है, ही गोज टू कॉलेज डेली।
वह अपना काम समय पर पूरा करता है। ही कंप्लीट्स हिज वर्क इन टाइम। ही कंप्लीट्स। तो यहां पर आपने वर्ब की पहली फॉर्म ही लगाई, एस या ईएस लगा दिया अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर नहीं है, बहुवचन है, यानी कि ही सी इट, ये सभी जो है सिंगुलर के जो है इशारा करते हैं। और वैसे भी आप समझते हो सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। जहां एक चीज है, एक यूनिट है, वो सिंगुलर है। जहां पर एक से फालतू है वो प्लूरल है। इसमें सिर्फ एक आई जो है दैट इज एक्सेप्शन। आई एक अपवाद है। आई के साथ जो है डू लगता है, या फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई डू माई वर्क। आई गो देयर, मैं वहां जाता हूँ। आई गोज देयर नहीं होता, आई गो देयर। आई अटेंड माई क्लासेस रेगुलरली। आई हेल्प द पुअर। आई ओबे माई पेरेंट्स। आई के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगी। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहां पर एस या ईएस लगेगा सिंपल वाक्यों में, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ब ये जो है ये सेंटेंस, इसमें टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हो रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डज या डू होती है। ही कंप्लीट्स हिज वर्क इन टाइम, नेगेटिव क्या बनेगा, ही डज नॉट। क्योंकि आपको ये पता है, अगर याद कर रखा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए डज लगता है। ही कंप्लीट हिज वर्क टाइम, ही कंप्लीट हिज वर्क इन टाइम, नेगेटिव हो गया, ही डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क इन टाइम। और इंटेरोगेटिव बनाना है तो सहायक क्रिया डज जो है वो डज लगानी आगे, वो आगे आ जाएगी सब्जेक्ट से। ही कंप्लीट हिज वर्क इन टाइम, नेगेटिव हो गया, ही डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क इन टाइम। और इंटेरोगेटिव बनाना है तो डज ही कंप्लीट हिज वर्क इन टाइम, डज ही कंप्लीट हिज वर्क। यहां कंप्लीट्स नहीं लगाना, क्योंकि एस वाला मामला तो डज लगाने से खत्म हो गया। तो डज ही कंप्लीट हिज वर्क इन टाइम, इसमें नेगेटिव भी हो, डज ही कंप्लीट, डज ही नॉट कंप्लीट हिज वर्क इन टाइम। देखो एक वाक्य से आप कितने ही वाक्य बना लो। जिस तरह आपने बना दिया ही कंप्लीट्स हिज वर्क टाइम, या यूं कहते हो कि ही प्लेज फुटबॉल, एक वाक्य पकड़ लिया। ही प्लेज फुटबॉल, वह नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। क्या वह फुटबॉल खेलता है, डज ही प्ले फुटबॉल। क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। वह फुटबॉल क्यों खेलता है, कैसे खेलता है, कब खेलता है, किसके साथ खेलता है, ये डबल इंटरोगेटिव हो गया। कब, क्यों, कैसे। यहां पर आपने व्हेन, वेयर, व्हाई, कब का क्या होगा व्हेन, क्यों का व्हाई, कहां का वेयर। ये आपने प्रश्नवाचक जो बना रखे उस आगे लगा दो। वह फुटबॉल क्यों खेलता है, व्हाई, व्हाई डज ही प्ले फुटबॉल। प्रश्नवाचक क्या था, डज ही प्ले फुटबॉल, तो डज के आगे ये इंटरोगेटिव लगा दिए तो चार पांच वाक्य और बन गए। डज ही प्ले फुटबॉल, क्या खेलता है फुटबॉल, क्यों खेलता है, व्हाई डज ही प्ले फुटबॉल, कब खेलता है, व्हेन डज ही प्ले फुटबॉल, कहां खेलता है, वेयर डज ही प्ले फुटबॉल, किसके साथ खेलता है, विद whom डज ही प्ले फुटबॉल, किस साथ नहीं खेलता, विद whom डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, क्यों नहीं खेलता, व्हाई डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, व्हाई डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। वह खाना क्यों नहीं खाती, व्हाई डज शी नॉट टेक फूड रेगुलरली। हर रोज खाना, नियमित समय पर खाना क्यों नहीं खाते, व्हाई डू यू, तुम क्यों नहीं खाते, व्हाई डू यू नॉट टेक फूड इन टाइम। माँ बाप आप कह देंगे आप
समय पर दूध नहीं पीते, खाना नहीं खाते, समय पर कॉलेज क्यों नहीं जाते? तुम समय पर कॉलेज क्यों नहीं आते? वाई डू नॉट अटेंड योर कॉलेज इन टाइम? आपके दिमाग में कितने ही वाक्य आ जाओ, आपने देखो एक वाक्य दिया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कि तुम स्कूल समय पर जाते हो, तुम स्कूल समय पर नहीं जाते, क्या तुम समय पर जाते हो, क्या तुम समय पर नहीं जाते स्कूल, क्यों जाते हो समय पर स्कूल, ठीक है ना? कहाँ जाते हो, यानी कि तुम्हारा स्कूल कहाँ है, कब जाते हो समय पर, यानी कितने बजे जाते हो, कैसे जाते हो, हाउ, हाउ कैसे, तुम गरीबों की सहायता कैसे करते हो, हाउ डू यू हेल्प द पुअर, तुम फुटबॉल कैसे खेलते हो, हाउ डू यू प्ले फुटबॉल डेली, हाउ, यानी कि आपका तरीका कैसे कौन सा है, क्योंकि कई गेम के तरह होते हैं। तो विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, आपने एक वाक्य से 10, 12, 15 वाक्य बना लिए। सिर्फ एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको ज्ञान था, भाई इसके अंदर सिंपल वाक्य में एस या एस लगाते हैं, प्लूरल हो तो कुछ भी नहीं लगाते, नेगेटिव हो तो नॉट लगाते हैं, प्रश्नवाचक हो तो डज नॉट लगाया, प्रश्नवाचक हो तो डज आगे लगा दिया, और क्यों 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 कैसे कब कहाँ किसके साथ ऐसा हो तो व्हेन वेयर व्हाई हाउ विद whom ये आगे उसके आगे भी लगा दिया प्रश्नवाचक के आगे। किसान खेतों में पानी देता है, किसान खेतों में पानी नहीं देता, क्या किसान खेतों में पानी देता है, क्या किसान खेतों में पानी नहीं देता, क्यों देता है, कैसे देता है, कब देता है? तो इन सब के जो है आपने अनेकों आपके पास तरीके मिल गए, एक वाक्य 15 वाक्य बना दिए। तो आप सोचो कि हमने 12 खाने बनाए थे इसमें टेंसेज के अंदर, 12 टाइप के, तो 12 के अगर हम 10 भी माने एक के, तो 12/10, 12 × 120, एक सेंटेंस को आपने 120 तरह से बना दिया, 120 अंग्रेजी वाक्य लिख दिया आपने। जिस तरह रवि फुटबॉल खेलता है, रवि फुटबॉल नहीं खेलता है, इसके 10 बना दिए आपने। खेलता है, खेल रहा है, फिर 10 इसके बना दिए। रवि फुटबॉल खेल रहा है, रवि फुटबॉल नहीं खेल रहा है, क्यों खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, कब खेल रहा है, किस साथ खेल रहा है, किस साथ नहीं खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, किस टाइम खेल रहा है, इस तरह 10 वाक्य बना दिए। इस तरह खेल चुका है, वह फुटबॉल खेल चुका है, वह अपना काम कर चुका है, वह बीए पास कर चुका है, प्रधानमंत्री भाषण दे चुके हैं, प्रिंसिपल क्लासेस का राउंड ले चुके हैं, अध्यापक अपना लेसन पूरा कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, कितने ही वाक्य हैं। तो रवि फुटबॉल खेल चुका है, तो रवि हैज प्लेड फुटबॉल। फिर आपने इसके 10 वाक्य बना दिए, रवि हैज प्लेड फुटबॉल, रवि हैज नॉट प्लेड फुटबॉल, हैज रवि प्लेड फुटबॉल, हैज रवि नॉट प्लेड फुटबॉल, व्हाई हैज क्यों खेल चुका है, व्हाई हैज रवि प्लेड, व्हाई हैज रवि। देखो व्हेन वेयर व्हाई मैंने कह दिया, इनके बाद में डायरेक्ट इंटरोगेटिव जो ऑक्सिलरी है वो आएगी। ये बच्चों पैटर्न आपने याद कर लिया तो पैटर्न सेम ही रहेगा, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में पैटर्न यही रहेगा, चाहे वो टेंस कोई भी हो, कोई भी टेंस हो, सिर्फ उसकी पहचान आपने याद कर ली, उसकी फीलिंग आपके दिमाग में आ गई, ये इंडेफिनिट का है, ये कॉन्टिन्यूटी का कॉन्टिन्यूस का है, ये परफेक्ट का है, या इसमें कोई टाइमिंग से कोई एक्शन हो रहा है, प्रेजेंट में तो है हो गया, पास्ट में तो था हो गया, फ्यूचर में तो गा हो गया। इससे तो आपको आइडिया लगता है भाई मैं जो कह रहा हूँ ये कौन सा टेंस है, वह खेल रहा होगा, फुटबॉल खेल रहा होगा, खेलेगा, ही विल प्ले फुटबॉल, खेल रहा होगा,